आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र विरार स्थित विजय वल्लभ कोविड केयर सेंटर आईसीयू वार्ड में शुक्रवार को आग लग गई, जिसके चलते कम से कम 13 मरीजों की जलकर मौत हो गई। वहीं अन्य प्रभावित मरीज नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। केंद्र द्वारा किए गए 1 मई से शुरू होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, बिहार और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ने 18 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन देने की घोषणा की है। वहीं गोवा और सिक्किम ने भी 18 से 45 वर्ष के अपने नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 306 मौतें रिपोर्ट हुई, जो महामारी के बाद से राष्ट्रीय राजधानी का अब तक का सर्वाधिक एक दिनी आंकड़ा है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष के निधन पर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी की आलोचना हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया था, चीन का समर्थक सीताराम के बेटे का चाइनीज कोरोना से निधन। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, क्या यह संस्कार आरएसएस की शाखाओं में सिखाए जाते हैं? देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों व चुनाव आयोग के आदेश का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अपनी पूर्व निर्धारित जनसभाएं रद्द कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, हम वर्चुअली माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में शुक्रवार का अपना दौरा रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 टेस्ट करने वाले मान्यता प्राप्त लैब्स पर 24 से 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि इससे लैब्स के अधिक सैंपल लेने से इनकार करेंगे। और कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 36 घंटे में रिपोर्ट देने से जुड़ा दिल्ली सरकार का आदेश प्रतिकूल था, जिससे टेस्ट की संख्या में कमी आई। रेप के आरोपी व स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद ने अपने देश कैलासा में भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के चलते ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, मलेशिया और भारत में कैलासा के दूतावास को सील कर अगले आदेश तक वहां के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जलवायु के मुद्दे पर आयोजित किए गए सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा, यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक जीवंत वास्तविकता है। बकौल प्रधानमंत्री, मानवता आज वैश्विक महामारी की चुनौतियों से जूझ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 67,013 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि लगातार दूसरे दिन 568 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का अब तक का यह आंकड़ा सर्वाधिक एक दिनी आंकड़ा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाकी चरणों के लिए रोड शो, पदयात्रा और साइकिल मोटरसाइकिल वाहन रैली पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।